यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका समेत कई देशों के अपने नागरिकों से अपील की गई है कि कई देशों ने कहा है अपने नागरिकों को कि वो यूक्रेन से निकले। यूरोप, मिडिल ईस्ट के देशों ने नागरिकों को वापस बुला लिया है। अभी के फिलहाल ये कंडीशन है। डॉक्टर अंशु, जल्दी से आपका इसी पर एक रिएक्शन। जो चीन अभी रशिया को एक दोस्ताना तस्वीर, एक दोस्ताना संबंध के तौर पर उसके साथ है और भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, जो मुझे लगता है किसी भी प्रैक्टिकल देश का होना चाहिए कि जंग तो नहीं ही हो और इस तरह के हालात ना बने, क्योंकि अगर जंग होगी तो बड़ा नुकसान होगा, खास तौर पर यूक्रेन का। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, और जिस तरह का देश हम हैं, जिस तरह एक देश के रूप में हमारा स्वभाव है, हम किसी भी प्रकार के युद्ध का हमेशा विरोध करते आए हैं। हम हमेशा विश्व शांति की, विश्व सुरक्षा की बात करते आए हैं। और यदि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें तो हम अमेरिका से दुश्मनी क्यों मोल लेंगे, हम यूक्रेन से दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? जस्ट बिकॉज रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त है। और रशिया को भड़का कौन रहा है, साथ कौन दे रहा है? चीन कहीं ना कहीं पीछे खड़ा है अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ। और मुझे तो ये पुतिन की स्टाइल ही अब चीन की स्टाइल नजर आ रही है कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं उनका ये बयान देख रही हूं कि हम यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेंगे। फिर इस प्रकार का सीमा पे जिस प्रकार का सैन्य जमावड़ा वे कर रहे हैं जाकर यूक्रेन की, तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक स्थिति है। पर ये स्टाइल जो है कूटनीतिक, ये स्टाइल चीन का है। तो भारत कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद से अपने आप को दूर रखेगा, मुझे जहां तक लगता है, और आवश्यकता पड़ी तो वो किसी भी प्रकार के युद्ध का विरोध ही करेगा। और होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए डॉक्टर अंशु, क्योंकि जैसी स्थिति नजर आ रही है उसमें चीन एक बहुत ही बड़े अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर, अवसरवादी देश के तौर पर नजर आ रहा है। और चीन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि जहां पर ऐसी स्थिति बने वहां कम से कम अपना फायदा तो वो निकाल ही ले। और इस वक्त तो वैसे भी भारत और रशिया के गहरे संबंध है। बिल्कुल पूर्णिमा, बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। तो मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा था कि आज का जो विश्व है वो बहुत बहुआयामी और जटिल विश्व है। हम रशिया के मित्र हैं, लेकिन चीन भी रशिया का मित्र है, लेकिन चीन और हम शत्रु हैं। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। और चीन के साथ भी आप देखिए कि आर्थिक स्तर पर हम कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं। तो आज जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस तरह की शक्ति की परिभाषा है, जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स और जिस तरह से हम कोविड-19 की छाया में खड़े हैं सभी देश, ठीक है, जल्दी से यश मौर्य, आपका एक रिएक्शन। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें हो रही। इंडिया के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम रशिया को नाराज नहीं कर सकते। हम यूएस के बहुत नजदीक हो चुके हैं, हम क्वाड का हिस्सा बने हैं। अभी भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है क्वाड की मीटिंग अटेंड कर रहे थे कल तक। तो हमारे लिए बहुत बैलेंसिंग एक्ट है। तो मुझे लगता है कि इंडिया तो दूर ही रहेगा इस पूरे मसले से, और एक बहुत ही न्यूट्रल टाइप के स्टांस के साथ ही जो भी स्टेटमेंट आएगी, हमारी बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट आएगी और हम थोड़ा दूर ही रहेंगे इस पूरे मसले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। यश मौर्य हमारे साथ थे, जीजी द्विवेदी सर भी हमारे साथ थे, डॉक्टर अंशु भी हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां यानी कि रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, और ऐसे में स्थिति यूक्रेन के लिए फिलहाल बहुत नाजुक बनी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।